वेलकम बैक टू माय चैनल। कार्तिक राव हियर टू आपको हेल्प करने के लिए कि बस इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग में कैसे एक सही डायरेक्शन में सही गाइड सही लेवल पे पहुंच सके, आप लोग प्रॉफिटेबल लेवल पे पहुंच। आईटी सेक्टर के बारे में मैं बात करूंगा जिसमें आप मेरा मतलब काफी ज्यादा एनालिसिस अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे कि ये आईटी का जो सेक्टर रहेगा उसमें हमें काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो अभी फोकस तो हम लोग मोटा मोटा इस पे करेंगे कि कौन से स्टॉक्स लेने चाहिए, कौन से स्टॉक्स पे बेट करना चाहिए। बट इन द मीन वाई हम ये भी देखेंगे कौन से स्टॉक्स चले हैं अभी फिलहाल के लिए, एंड आईटी एज एन सेक्टर एज अ होल जो इंडेक्स है वो कैसे परफॉर्म करेगा। तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे एंड वील ऑल्सो हैव अ डिस्कशन कि कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी आईटी टेक्निकल बेसिस पे क्या लग रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, निफ्टी ने 2022 जैन में जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो रहा था उसके और करीब करीब 1-1.5 महीने पहले एक बार टॉप कर चुका है। अभी जो निफ्टी ने 20-22 हज़ार का मोमेंटम दिया है उसमें निफ्टी आईटी का अभी रिसेंटली थोड़ा लास्ट 4-5-6 हफ्ते से थोड़ा मोमेंटम है। उसके पहले वो रिवाइव करने की ही कोशिश कर रहा था मार्केट पे। तो अगर आप अब यहाँ पे टेक्निकल देखोगे तो दिस इज क्रिएटिंग अ वेरी गुड ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है इन द मंथ ऑफ सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। फिर उसके बाद फिर से रिटेस्ट किया है प्राइसिंग पे। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो प्राइसिंग होगा, ये जो मोमेंटम होगा, ये मोमेंटम एटलीस्ट यहाँ से हमको कम से कम 13% का मोमेंटम तो मिलना चाहिए। इट विल अगेन टेस्ट एंड रीसेट दिस वेरी जोन। जो हमारे सामने जो जोन है, ये इस जोन को फिर से रिटेस्ट करेगा। फिर उसके बाद इसमें मोमेंटम आएगा टूवर्ड्स 13,000 और ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास का मोमेंटम हमें यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद टिल देन कैसा होगा, हम लोग एक दूसरा आईटी सेक्टर एज अ होल का भी देख लेते हैं। पिछले एक साल में सिर्फ 20% का आरओआई मिला है। मतलब बेसिकली अभी 7th ऑफ ये चल रहा था। अगर मैं चार्ट पे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ डेट रेंज के हिसाब से 2000 जैन 10, तो टेक्निकली तो ये माइनस में होना चाहिए, बट काफी रेंज रहा है मार्केट यहाँ पे। ओके, तो काफी ज्यादा माइनस में है, बस ज्यादा माइनस में नहीं, मेनली जो पीक है पीक के लेवल से ही थोड़ा नीचे है फिलहाल के लिए। तो मैं आपको सेक्टर के हिसाब से, सेक्टोरियल इंडेक्स के हिसाब से बताता हूँ पूरा। ओके, अभी इसका जो पीई है, पीई एकदम पीक हो गया था जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो 2020 जून के आसपास, और यहाँ पे पी ने बॉटम भी किया है। आप एनी टाइम इस चीज को यूज कर सकते हो। इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जब कभी भी ये जो एवरेज पॉइंट है 29.1 का, 29.1 के एवरेज पॉइंट से जितनी बार भी मार्केट ने वहां से ऊपर की तरफ में गया है, तो आईटी सेक्टर ने कितना परफॉर्म किया हम एक बार देख लेते हैं। यू जस्ट आप यहाँ पे देख लेंगे। ये क्या था, डेट क्या है यहाँ पे, 10th ऑफ अप्रैल 2021। 10th ऑफ अप्रैल 2021 यहाँ से स्टॉक ने ट्रेंड करना चालू किया 26,000 से डायरेक्टली 39,000, माने ऑलमोस्ट 50% का मोमेंटम आईटी सेक्टर ने वहां पे हमें प्रोवाइड किया था। मैं 50% तो नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, बट येस वी कैन एटलीस्ट एक्सपेक्ट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ कोटेशन। अभी यहाँ पर हम लोग अर्निंग्स देखते हैं, तो अर्निंग्स और रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, बट प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं था। अभी प्राइस बढ़ क्यों नहीं रहा था, इसका हम लोग एक बार रीजन समझ लेते हैं। हमारा इंडियन आईटी सेक्टर जो है दैट इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन यूएस। तो यूएस से जो उनको कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी इनफ्लो आता है, जो उनका कलेक्शंस होता है, उस हिसाब से अभी यूएस में क्या हुआ था 2022 के टाइम पे, हो ये रहा था कि इंटरेस्ट रेट्स हाइक थे, तो वहां से हमको कॉन्ट्रैक्ट्स भी, आईटी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स भी कम मिल रहे थे। दैट इज वन रीजन। सेकेंड रीजन ये था कि वैल्यूएशन, अभी एक साल में अगर कोई इंडेक्स 50% चल रहा है तो उसकी स्टॉक्स उस हिसाब से वैल्यूएशन भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, जिस वजह से इंडेक्स ने इतना टाइम लिया जस्ट टू मीट दैट वेरी वैल्यूएशन पॉइंट। अभी सेल्स के हिसाब से वैल्यूएशन पॉइंट आया है, तो अभी फिर से स्टॉक्स ओवर वैल्यूड होना स्टार्ट हो जाएंगे आईटी सेक्टर के। ये बेसिकली हम लोगों ने इंडेक्स के बारे में अभी ये समझा है। विल नेक्स्ट मूव कि बॉस हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से चार्ट कैसे देख पाते हैं। अगर हम लोग निफ्टी का एक पर कॉन्स्टिट्यूएंट चार्ट देखें प्रिसाइज नोट पे,
कि निफ्टी में किस हिसाब से, निफ्टी आईटी की बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी की बात करूंगा तो मैं निफ्टी आईटी की ही बात कर रहा हूँ। सो निफ्टी आईटी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन? तो अगर आप देखो यहाँ पे निफ्टी का जो सबसे बड़ा हैवी वेट है टीसीएस है, सॉरी इन्फोसिस है। सो अभी आप लोग के कई सारे लोगों के दिमाग में सवाल आएगा, टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी है बट व्हाई इन्फोसिस द बिगेस्ट वेटेज? सो जो मार्केट कैप जो होता है, हम लोग जो नॉर्मल मार्केट कैप देखते हैं वो मार्केट कैप नहीं होता है। फ्री फ्लोट मतलब जो लोगों के हाथ में, पब्लिक के हाथ में कितना वैल्यू का ये है, शेयर्स है, कितना नंबर ऑफ शेयर्स है, फ्री फ्लोट शेयर्स है, उस हिसाब से वेटेज डिसाइड किया जाता है। तो इन्फोसिस और टीसीएस को दोनों को मिला के मोर देन 50% है। अगर मैं टॉप बिग फोर को देखूं, जैसे टेक्नोलॉजीज हो गए, टेक महिंद्रा हो गया, विप्रो हो गया, तो ये जो 5 कंपनीज पकड़ लो तो 80% तो यही हो जाता है। ओके। तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट उसके बाद देखता हूँ कि टीसीएस का क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो टीसीएस अभी यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है, रिसेंटली ब्रेक किया है ऑल टाइम हाई, तो इसमें भी मोमेंटम हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। दूसरा अभी देखते हैं जो सबसे बड़ा हैवी वेट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है बेसिकली, तो उस पे भी इतना मोमेंटम आया है नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस लाइन को हटा देते हैं तो ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस था, जहाँ पे 2 बार रिजेक्ट कर चुका है, ये ब्रेक करके रिटेस्ट है, तो इस पे भी मोमेंटम आएगा। तो मतलब हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे 20% का मोमेंटम होगा, तो मत और इंडेक्स में भी हम दूसरी तरफ में ब्रेकआउट तो हो चुके हैं, तो 10% का मोमेंटम तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आने वाले हफ्तों में। तो ऑन एन एवरेज 10-15% इतना बड़ा मूवमेंट की गुंजाइश नहीं रहेगी, यहाँ पे मोमेंटम अच्छा खासा रहेगा वहाँ पे। ओके। सो अभी हम लोग देखते हैं कि कितने सारे स्टॉक्स परफॉर्म किए, यू विल बी वेरी अमेज्ड। जैसे अभी यहाँ पर हम लोग गेनर्स पे जाते हैं एंड पिछले 1 साल के हिसाब से देखते हैं, 2023 के हिसाब से नहीं, 2022 के हिसाब से देखते हैं। सो देर इज वन स्टॉक जिसने 3000 टाइम्स का रिटर्न्स दिया है अभी, नेटवर्क पीपल सर्विस। प्राइमरली जो आईटी सिक्योरिटीज है, डेटा सेंटर्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसमें केटर करता है, तो और उस स्टॉक ने 2 साल में दिया है 32x का रिटर्न्स। इसका हम एक बार चार्ट देख लेंगे। ओके। तो अब यहाँ पे देखिए 2021 अगस्त से ये स्टॉक 74 से रैली किया है डायरेक्टली टू 2000। अगर मैं यहाँ पे प्राइस मोमेंटम के हिसाब से, डेट रेंज और प्राइस के हिसाब से देखूँ, तो ऑलमोस्ट 2 साल, मतलब 2 साल हो में ऑलमोस्ट 27x का रिटर्न है। ओके। तो ये एक है। दूसरा जो है वो कैटसी है, कैटसी ने रिटर्न्स दिया है 7x का। कैटसी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ऑटोडेस्क में काम करती है, छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग है। ये सारे के सारे जितने भी आपको स्टॉक्स दिखाई देंगे ना, सारे के सारे मिड कैप, माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप है, पेनी स्टॉक्स है। तो इसमें तो नो डाउट बुल रन में काफी अच्छा पैसा बनता है, बट अभी बुल रन खत्म होने को है, मतलब इलेक्शन के बाद एक 3-4 महीना रहेगा, तब तक यही स्टॉक्स चलेंगे और उसके बाद में ये स्टॉक्स चलना बंद हो जाएंगे। तो आई डोंट वांट कि मेरे व्यूअर्स स्टक हो जाए, जिस वजह से मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि मुझे उनके वो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें स्टक हो जाए। सो आई वांट देम टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म। जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि मार्केट इज अ टूल टू क्रिएट वेल्थ, अगर आप उसको इनकम क्रिएट करने के लिए यूज करोगे तो यू लूज योर वेल्थ ऑल्सो। ओके। तो अभी मैं इतने सारे स्टॉक्स का मोमेंट, अभी जैसे न्यूजन टेक्नोलॉजीज हो गया, बैट्रॉनिक्स हो गया, बैट्रॉनिक्स क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमेटिव्स बनाता है, ठीक है, उन सेक्टर के सबलाइम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है। और उसी जगह पे दूसरी जो न्यूजेन कंपनी है, अभी न्यूजेन ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जो वर्क फ्लो है ऑटोमेशन कंपनीज में, उसका काम करती है। जेनटेक एक थोड़ी अच्छी कंपनी है जो बेसिकली एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में और सीआरएम में काम करती है। ये जो न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर है, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्रीज के लिए एंटरप्राइज और सीआरएम बनाती है। इजीमो जो कंपनी है वो एआई में काम कर रही है। अभी एआई वाली कंपनी ऑलरेडी ग्रो होनी चाहिए, बट वो 1 साल में कितना ग्रो है, 244.5। अभी इतने सारे स्टॉक्स में ग्रो हुआ है, बट अभी हम लोग को फंडामेंटल्स भी चेक करने होते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो 220-240 स्टॉक्स है उनको एक एक्सेल शीट पे उतारा है एंड आई हैव केप्ट फ्यू ऑफ द फिल्टर्स यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल फिल्टर रखा है कि जिस कंपनी का रीसेंट जो क्वार्टरली वेरिएबल्स है, मतलब सेल्स है, ग्रोथ में आना चाहिए, ठीक है, मतलब एटलीस्ट 2% से, तो 2% से कंपनी ग्रो होनी चाहिए एटलीस्ट। ओके। दूसरा है प्रमोटर होल्डिंग 50% के ऊपर रहना चाहिए इस पे। सो आई हैव सिलेक्टेड मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक जिसका प्रमोटर होल्डिंग्स 50% के ऊपर है एंड लास्ट 3 साल में कम से कम 10% से उसका सेल्स ग्रो होना चाहिए। ये बेसिक 3 पैरामीटर रखे हैं जिस वजह से मुझे
इस लेवल के स्टॉक्स अभी फिलहाल के लिए आए हैं। तो क्लोज टू 28 स्टॉक्स है, जिसमें से कुछ स्टॉक्स मैंने सिलेक्ट नहीं किए हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं नेटवर्क पीपल देखूं, ये जो नेटवर्क पीपल जो स्टॉक है, जो आप लोग ने देखा कि इतना अच्छा मोमेंटम दिया है, ऑलमोस्ट 32x का रिटर्न्स प्रोवाइड किया है, बट इसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। 50,000 का वॉल्यूम होता है एवरी डे ट्रेडिंग में। ओके, सो ये स्टॉक मैंने रेकमेंड नहीं, ये स्टॉक मैंने अभी फिलहाल के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड नहीं किया। सो आई एडेड दिस वेरी लिस्ट। मैं ये सारे जो कंपनीज है इसके लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन चेक इन टू डिस्क्रिप्शन, एंड आप इसको ऐड भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए। तो मैं जो मेरे वॉच लिस्ट है, ये जो मेरा वॉच लिस्ट है, मैं इसको शेयर करता हूँ आपके साथ में। वॉच लिस्ट मैंने बनाई है, सो इसको मैं शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ में। ओके, ये शेयर लिस्ट होगा, आपको लिंक वगैरह पूरा मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वी चेक कि कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम मिल सकता है। अभी मैंने वीकली चार्ट लगाया है, सो आप कंफ्यूज मत होना इसको डेली के हिसाब से। सो वीकली में जैसे मैंने आपको बताया, टीसीएस एक अच्छा खासा ब्रेक कर चुका है, मल्टीपल लेवल्स पे एक रिटेस्ट भी हो चुका है। अभी दूसरा HCL टेक जो है, HCL टेक ऑलरेडी एक अच्छे खासे ट्रेंड में है, बट थोड़ा सा कंसोलिडेशन आएगा अभी इस पे। इन्फोसिस जैसे मैंने आपको बताया कि रिटेस्ट है मुझे विप्रो पे सबसे ज्यादा भरोसा है, क्योंकि विप्रो ने पिछले ऑलमोस्ट 1.25 साल से इसने उस प्राइसिंग को ब्रेक नहीं किया था। अब इस प्राइसिंग को ब्रेक किया है, फिर से रिटेस्ट करेगा, बट विप्रो में पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। 50% तो बाय डिफॉल्ट पोटेंशियल है स्टॉक में अभी के लिए। LTI, एफएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स रेंज पे है। तो मैंने आपको जैसे बताया, मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। विप्रो एक स्टॉक है जो मैं रेकमेंड इन सेंस मेरे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा मैं। एफएल जो दूसरा स्टॉक है, मैं इतना प्रेफर नहीं करूँ क्योंकि इतना टूटा ही नहीं है स्टॉक। ओके, LTTS भी है, क्योंकि LTTS एक काफी रेंज के पास अभी एक आपको एक छोटा सा, अभी मैं आने वाले टाइम पे एक वीडियो बनाऊंगा, एक पूरे के पूरे सीरीज बनाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको पता चलते रहे। तो मैं एक ब्रेकआउट हो गया, एंड जो ब्रेकआउट होने के बाद में जो रेंज होता है, ना कि रिटेस्ट होता है, रेंज का भी मैं आपको पॉसिबिलिटीज बताऊंगा। यहाँ पे उसी हिसाब से रेंज बनाया गया है, तो वो भी एक अच्छा पॉसिबिलिटी है कि हम लोग का स्टॉक मोमेंटम अच्छा मिले। अभी BLS टेक्नोलॉजीज कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू टच इट। अभी हैप्पीएस्ट माइंड में अगर आप यहाँ पे देखो, तो हैप्पीएस्ट माइंड में एक अच्छा खासा RSI है। मतलब RSI का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, एंड मार्केट भी उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। तो आई बी लुकिंग कि बॉस मुझे इस पे एक अच्छा पोजीशन बिल्ड करने मिले, तो हैप्पीएस्ट माइंड में मैं बिल्ड करूंगा इस पे पोजीशन। वेर इन जो FS अभी न्यू जेन भी ऑलरेडी कंटिन्यूसली रैली कर रहा है, FSL का भी सेम हाल है। लेकिन ये प्राइसिंग के ऊपर FSL काफी अच्छा है, क्योंकि ब्रेक किया है, रिटेस्ट किया, कंटिन्यूसली फॉल हुआ है, इस वजह से मैं इस प्राइस को मेंटेन करूंगा। टारगेट रहेगा 228 का, शॉर्ट टर्म रहेगा, बट अगर आपको इसको थोड़ा मिड टर्म या फिर सेक्टर के हिसाब से देख रहे हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट 250 260, क्योंकि इतना प्राइस जो इतना नीचे गया है उसको कवर करेगा तो थोड़ा तो ऊपर आएगा ही आएगा बाय डिफॉल्ट है। एक्सलेस जो स्टॉक है, इस पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि इसने काफी लंबे टाइम से रेंज किया है, 1 1.5 साल, ऑलमोस्ट 2 साल के आसपास ऑलमोस्ट रेंज किया है। फिर एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ, तो 2 साल का जो ब्रीदिंग स्पेस इसने लिया है, तो इस पे भी एक मोमेंटम मिल जाएगा। अभी ऐसे जो स्टॉक है, माई इंडिया जैसे, जो 1,000 रुपए से ऑलमोस्ट 2,000 चले गए विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ्स, ये तो फिर भी अच्छा है, क्योंकि लेकिन ये रिसेंटली लिस्ट हुआ है, तो इस पे आप इतना, मैं इस पे लाइबल नहीं हो सकता क्योंकि इसका डेटा इतना है नहीं। अभी एक जो दूसरा स्टॉक है, ADSL मेरे पास ऑलरेडी मेरे होल्डिंग में है। मैंने इसको 70 के प्राइस पे बाई किया था जब इसने 2021 में ब्रेकआउट किया। फिर उसके बाद थोड़े पोजीशंस ईज आउट किए मैंने, फिर से पोजीशन बिल्ड किया वापस से 80 82 के आसपास। अभी ये स्टॉक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि, मुझे लग रहा है कि 240 के आसपास जाना चाहिए, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट एक 10 साल के बाद का रेंज का ब्रेक प्रोवाइड किया है मुझे। सो दिस इज वेरी गुड। अभी ऐसे स्टॉक से दूर मैं रेकमेंड करूंगा, ऐसे स्टॉक से दूर रहो जो मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा चले गए। ठीक है, जैसे अभी के सॉल्स हो गए, के सॉल्स भी बहुत शॉर्ट टाइम में, जैसे 2020 में लिस्टिंग हुआ था 10 रुपए से 1400। आई डोंट नो इतना कंपनी ने क्या ही ये किया है। एक बार आपको प्रेफर करते हो तो हम लोग के सॉल्स पे उनका फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं, चलिए। सो कंपनी का लास्ट 12 महीने का पैट कितना है, कंपनी का पी ही ठीक है, प्राइस टू अर्निंग सारी की सारी चीजें ठीक है, 128 का प्राइस टू अर्निंग है। मतलब आप सोच रहे हो रिटर्न ऑन इक्विटी 128, 54 का पी, किस हिसाब का ओवर वैल्यूएशन चल रहा है। अगर मैं 30 एवरेज देखूं, केस वाइज का तो 30 है,
मतलब 3 साल का एवरेज 30 है, उसको 54 पे है अभी फिलहाल के लिए। मतलब इसमें ड्रॉप काफी ज्यादा एविडेंट है क्योंकि मार्केट वैल्यूएशन ही काफी ज्यादा हाई है इसका। ओके, क्योंकि जैसे आपको मैंने पिछला बताया कि ऑलमोस्ट मोटा मोटा उतना ही रहता है। अभी कंपनी का जो सेल्स है पिछले 3 साल में, जो क्वार्टरली मतलब पिछला जो रिसेंट सेल हुआ है 40% से ग्रो किया है। वही अगर मैं 3 साल का सेल्स बताऊँ तो वो 33% से ग्रो किया है। अभी केक सॉस का 3 साल का तो बेटर है, लेकिन अगर मैं क्वार्टर टू क्वार्टर देखूँ तो उसमें इतना मोमेंटम है नहीं। मतलब उस प्राइसिंग पे इतना ज्यादा ये नहीं है, और उसमें एक क्वार्टर में कितना ही चला, एक क्वार्टर में बिल्कुल भी नहीं चला। लेकिन फिर भी मैं इस स्टॉक से थोड़ा दूर रहना प्रेफर करूंगा क्योंकि काफी ज्यादा चल चुका है। एंड 10 रुपए से अगर मैं उसको बोलूँ 1400 3 साल के अंदर, तो बहुत बड़ा है ये चीज। तो ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूर रहना आई वुड रिकमेंड। अभी मॉस्क जैसा स्टॉक्स हो गया, इन सारे स्टॉक्स अभी जैसे ये जो है एक्सप्लो, ये बहुत पुरानी कंपनी है, तो इसके पास हमारे पास इसका डेटा भी है फिलहाल के लिए। एक ब्रेक मिला था, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ है, तो मतलब ये स्टेप्स ले रहा है, तो आप इसमें एक अच्छा खासा पोजीशन बना सकते हो। इसमें मोमेंटम भी मिलेगा। दूसरा सेक्टर वाइज के हिसाब से, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक ब्रेकआउट के बाद जब रेंज लेता है तो एक अच्छा पोटेंशियल मूव होता है, तो ये भी एक दूसरा स्टॉक है। एग्जांपल भी आप देख सकते हो, अभी अगर 700 पे है, ऑल टाइम हाई 1200 है। अगर निफ्टी इंडेक्स ऑल टाइम हाई की तरफ में जाता है और थोड़ा टाइम के लिए इलेक्शंस के पहले के रैली होता है, तो ये स्टॉक में भी मोमेंटम मिलेगा। सैक्सॉफ्ट रिसेंटली बहुत ज्यादा चला है, 4x है विद इन, मतलब जब आईटी इंडेक्स नहीं चल रहा तब ये स्टॉक चल रहा था, तो अभी भी थोड़ा मोमेंटम का तो है, बट थोड़ा मैं इसमें कम पोजीशन का प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जैसा भी ये वाला स्टॉक हो गया, ई मुद्रा बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो चुका है। तो अप्रैल के महीने में 2000 से लेके ऑलमोस्ट ये ठीक ठाक है, बट इसमें इतना अच्छा चार्ट पैटर्न है नहीं। दूसरा मैकॉल, ये भी बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम वाला स्टॉक है। अगर मैं इसका एवरेज वॉल्यूम देखूँ यहाँ पे, तो अभी फिलहाल रिसेंटली वॉल्यूम बढ़ गया है 1 मिलियन के ऊपर, वरना बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम है। तो इन स्टॉक्स को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर अब मैं शॉर्ट लिस्ट करता हूँ, तो अभी 230 स्टॉक से अभी हम लोग आए हैं ऑलमोस्ट 4 स्टॉक पे। तो दिस इज द 4 स्टॉक्स जो मुझे लग रहा है कि जिसमें पोटेंशियल काफी अच्छा रहेगा। टीसीएस भी हो गया, बाय डिफॉल्ट हो गया टीसीएस, क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है। सो 5 स्टॉक पकड़ के चल सकते हो जिसमें आपको टेक्निकली ब्रेकआउट मिलेगा। अभी फंडामेंटल पे बात करते हैं। अभी 2 साल से कंपनीज को ज्यादा ऑर्डर मिला नहीं है, तो कोई भी एक बिजनेसमैन का कैसा रहता है, एक पैटर्न रहता है कि वो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है, बिजनेस मिलता है उसको, एक अच्छा खासा फ्लो मिलता है। फिर उसके बाद उस फ्लो का एक स्प्रेड चालू हो जाता है, एक ग्रोथ चालू हो जाता है। तो ये जो टाइम आएगा आईटी सेक्टर में, ये ही ग्रोथ का टाइम होगा। सो इट इज अ वेरी गुड सेगमेंट टू इन्वेस्ट इन एट द पॉइंट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड डिस्क्लेमर अप्लाइड है, आपको डिस्क्लेमर पता रहेगा दैट ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू एनालाइज। तो आप अपना भी ड्यू डिलिजेंस एक बार के लिए कर लीजिए। मैं इसमें से कोई भी स्टॉक में, मेरा पोजीशंस तो मैं खुद के बनाऊंगा ही बनाऊंगा, बट आपको रेकमेंड नहीं कर रहा बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। सो दिस इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एंड मेक श्योर कि आप थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कैसा है कि मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने एंड तक देखा है इस वीडियो को, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड होपफुली आपका दिन अब आने वाले वीक में आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओ। थैंक यू।